मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जो बुजुर्गों को, विधवाओं और महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी, उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला 250 से 300 करोड़ रुपए का हो सकता है। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में पेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे चुनाव से पहले, जब वो सत्ता में इनकी पार्टी नहीं आई थी, वो अरविंद केजरीवाल पंजाब में अब पेंशन के नाम पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे। और न केवल फेल होते हुए दिखाई दे रहे, बल्कि पंजाब में पेंशन के नाम पे 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया है। इसको बहुत तेजी से छिपाकर इसकी जांच कराई जा रही है कि आखिर हुआ कैसे, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, वो पैसा कहां गया और कैसे उस पैसे का घोटाला किया गया। ये सारी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने पंजाब के अंदर महिलाओं को पहले 1000 रुपए और बाद में केजरीवाल जी ने एक अपनी सभा के अंदर 100 रुपए और बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया था। और आज 4 साल खत्म होने को हो रहे हैं, लेकिन 1100 रुपए छोड़ दीजिए, 11 रुपए भी नहीं मिले। और वादे जानते क्या किए थे? पंजाब के अंदर हर 18 साल की महिला से ऊपर सबको 1100 रुपए दिए जाएंगे। और ये बड़ा वादा पंजाब में साबित हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे एक फैक्टर ये भी माना जाता है कि वो महिलाओं को बड़ी बड़ी जो पैसे देने की जो गारंटी दे रहे थे, शायद उसके वजह से भी महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अब ये सारा महिलाओं को तो आज तक एक पैसा नहीं मिला। लेकिन आप जरा सोचिए, पंजाब में जो बुजुर्ग, महिलाएं, विधवाएं, आश्रित और विकलांगों को जो पेंशन दी जाती थी, वो पेंशन भी पिछले 2 महीने से नहीं दी गई है। यानी कि इस पेंशन को भी रोक दिया गया है। और इस पेंशन के पीछे एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और 2 महीने से ये पेंशन दी नहीं जा रही है। पेंशन को जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, वहां पर जो पंजाब में 1500 रुपए पहली जो पिछली सरकारें थी तब से इन सभी को, यानी कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, आश्रितों को, विकलांगों को, इनको पहले से ही 1500 रुपए की पेंशन मिलती थी। अब 1500 रुपए की जो पेंशन इनको मिलती थी, वो पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था। अपना चुनावी वादा था। लेकिन इस चुनावी वादे को चुनाव में ही रखा गया। महिलाओं को अगर हटा दें तो, क्योंकि महिलाओं को 1100 रुपए भी देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और तो और ये 1500 रुपए भी अब 2 महीने से नहीं मिल रहे हैं। आप जरा सोचिए, पंजाब में जो लोग बहुत गरीब हैं, पिछड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनके खातों में ये पैसा नहीं आ रहा है तो उनकी स्थिति क्या होगी? बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसे वित्तीय घोटाला बता रही है, खजाने में वित्तीय संकट बता रही है। लेकिन क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। हम आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। करीब करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। और जिन लोगों की, आप ये समझिए, ये घोटाला कैसे किया गया। यानी कि जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आई है, तब से लेकर आज तक पंजाब के अंदर जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी कि जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आकस्मिक निधन उनका हो गया है, उन सभी को ये पेंशन दी जा रही थी। अब ये दी जा रही थी या दिलवाई जा रही थी, या ऐसे लोग थे, या इसमें अधिकारी शामिल थे, या नेता शामिल थे, ये पैसा आखिर जा कहां रहा था, किन के पास जा रहा था, ये सारी चीजें अब जांच का विषय बन गई हैं। यानी कि उनको लगातार ये पैसा दिया जा रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा था। इस तरीके से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये करीब करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला पंजाब के अंदर हुआ है। हम आपको ये जो, जिन लोगों को पेंशन, मतलब जो लोग नहीं रहे और पेंशन उनकी जा रही थी, इन लोगों की संख्या करीब करीब 5 लाख के आसपास बताई जा रही है। 5 लाख के आसपास ये संख्या है
जिन लोगों की पेंशन को जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन ये पेंशन इनको 5 लाख लोगों को लगातार दी जा रही है। एक बड़ा फिगर है ये 5 लाख का। कब कब क्या क्या दिया हम आपको यहां पर ये भी बताते हैं। 5 साल के अंदर, ये 4 साल में जो हुआ है, 2022-23 में, 2022-23 के अंदर 1,88,297 रुपए पेंशन के रूप में खा गए। इसके अलावा 23-24 में 1,09,067 रुपए खा गए। 2024-25 में 1,71,957 रुपए तक इसकी संख्या जा पहुंची और 2025-26 में 55,732 का आंकड़ा अभी तक ये संख्या छू चुकी थी, जिसमें के बंदा था ही नहीं और उसके खाते में पेंशन जा रही थी। ऐसे में जो 5,24,453 लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन भेज दी गई, डाल दी गई, और इसमें अगर इसका कुल मिला के लगाते हैं तो 250 से 300 करोड़ रुपए तक की, क्योंकि अभी ये जांच चल रही है, तो जांच अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आंकड़े और बदलेंगे, तो ये जो 250 से 300 करोड़ रुपए तक का घोटाला हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार इसकी रिकवरी में लगी हुई है, रिकवरी की जा रही है, लेकिन उसके बदले एक और नई समस्या आकर खड़ी हो गई है। और समस्या ये खड़ी हो गई है, रिकवरी होगी या नहीं होगी, जांच कैसे हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, ये बाद की बात है। लेकिन इससे पहले आप जरा ये समझे कि जिन लोगों को पेंशन जाती थी उनकी पेंशन भी रोक दी गई है। यानी कि पंजाब के अंदर बुजुर्ग, विधवाएं, आश्रित और विकलांग बुरी तरीके से त्रस्त हैं, उनकी 2 महीने से पेंशन नहीं भेजी गई है। हम आपको थोड़ा सा यहां पर आपको आंकड़ा बताते हैं। पंजाब के अंदर कुल 35 लाख पेंशनर हैं पंजाब के अंदर। इनमें से 23,39,000 बुजुर्ग हैं, 6,70,000 विधवाएं हैं, 2,80,000 दिव्यांग हैं और 2,38,000 अन्य अनाथ बच्चे हैं, जिनको ये पेंशन के रूप में सरकार, पंजाब सरकार पैसा देती है। लेकिन अगर इनको ये पेंशन 2 महीने से नहीं मिल रही है तो आप जरा सोचिए इनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा होगा, क्या ये इफेक्ट नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने आप को गरीबों का मसीहा बताती है, गरीबों के साथ मिलकर चलने की बात करती है, गरीबों के लिए नई नई स्कीम लाने की बात करती है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इनकी जो सरकार इनकी पेंशन तक नहीं दे सकती है, आप सोचिए उनके लिए क्या ही स्कीम लाएगी, क्या ही उनके हितों की बात सोचेगी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के समय में यहां पर भी पेंशन की बड़ी दिक्कत थी। जो पेंशन एक समय पर दूसरी सरकारों ने शुरू की थी, यानी कि शीला दीक्षित सरकार के समय पर शुरू की गई थी, उस पेंशन को अरविंद केजरीवाल ठीक से दे नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, यहां पर जो सरकारी स्कूल थे उनमें एक लाडली योजना शुरू की गई थी। उस लाडली योजना के तहत जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जिस दिन बच्चे का जन्म होगा, जिस दिन बच्चे का एडमिशन होगा, उसी दिन उसके बैंक के फॉर्म और उनके लाडली योजना के फॉर्म भर दिए जाते थे और इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होती थी। और बच्ची जब रजिस्टर हो जाती थी तो 12वीं क्लास में आते आते उसको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते थे, उनके खाते में आते थे, जिसमें स्कूल अकाउंट खुलवाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब यहां पर आए उसके बाद से इस पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डालकर लगभग खत्म ही कर दिया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को भी फेल कर दिया था। ये केजरीवाल का एक बड़ा हथकंडा है, जिस स्टेट में जाएंगे वहां पर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन बाद में उस स्टेट में वो सारी चीजें तबाह कर दी जाती हैं जिनसे पैसा लोगों को मिलता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल शायद ये कहते हैं कि पैसा सिर्फ मैं खाऊंगा क्योंकि मैं बनिए का बेटा हूं, बाकी सब बस देखते रहिए। तो ये एक बात जो ये की बात ये निकल कर आती है। आप सोचिए जरा पंजाब में उन लोगों का क्या हाल होगा जो लोग पेंशन के सहारे पूरे महीने सरकार की तरफ तकते रहते हैं और उनको 2-2, 3-3 महीने
पेंशन उनके अकाउंट में नहीं आती है। अभी और कितने नाम काटे जाएंगे, कितने लोगों को और पेंशन से वंचित रखा जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल ही में जितनी चीजें सामने आई हैं, जो हमने आपको बताई हैं, वो बहुत ही भयावह हैं और वो सरकार की नीति नीयत दोनों को साफ करती हैं आपके सामने। ये सरकारें और ये जो नेता हैं, खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता, ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लास्ट में जनता का क्या हाल बना देते हैं, ये आपको देखना होगा। आज पंजाब के लोग जिस तरीके से इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उससे अब ये समस्याएं किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को साफ तौर पर पता लग रहा है कि मंच से दिए गए भाषण, चुनावी वादे सिर्फ वादे ही रहे, वो धरातल पर कभी उतर ही नहीं पाए। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, बड़े बड़े भाषण भगवंत मान भी देते थे, हम जी बहुत पैसा कमा कर दिखाएंगे, बनिए का बेटा हूं जी, पैसा कमाना जानता हूं। तो अरविंद केजरीवाल कहने का शायद ये मतलब था कि बनिए का बेटा हूं, मैं पैसा अपने लिए बहुत कमाना जानता हूं। यही हुआ, जो 2200 करोड़ 2000 करोड़ 2200 करोड़ ये रेत खनन से कहा रहे थे, वो सिर्फ 200 करोड़ रुपया रह गया। यानी कि 90% पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया। और इसी तरीके से उन्होंने कई चीजें समझाई थी, हम भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, उससे बड़ा पैसा खाएंगे, लेकिन वो सारा बंद कर देंगे और पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में आ जाएगा। ये सब चीजें चलते चलते आज पंजाब जिस रास्ते पर चल निकला है, वो रास्ता केवल और केवल बर्बादी का रास्ता है। यानी कि किसी भी राज्य सरकार को बर्बाद करने के लिए अगर ऐसे नेता हो तो ये बहुत है, ये अपने आप ही उस स्टेट को, उस सरकार को, राज्य को बर्बाद कर देते हैं। ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार इतने सारे वादे करके, जो वादे चुनावी वादे होते हैं वो करके सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में उस स्टेट में, उस राज्य के अंदर रहने वाले लोगों की हालत, स्थिति बेहद बद से बदतर होती चली जाती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।